Hello students, how are you all? So today we are going to start our maths chapter 1 of 7th class DAV. तो सबसे पहले जिसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। p बाई क्यू का मतलब क्या है कि जो हमारे फ्रैक्शन में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। हम वर्कशीट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशीट 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से रैशनल नंबर है। तो पहला हमें दे रखा है +3। तो +3 नहीं है रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो +3 रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें अगर इसका रीजन लिखना है तो हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है माइनस का 2/3। तो माइनस का 2/3 जो है वो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 4/0। देखो किसी के भी नीचे जीरो हो, किसी का भी डेनोमिनेटर अगर जीरो हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर नहीं है ये भी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? 0/-5। तो 0/-5 जीरो है, जो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे कौन से होंगे? जो सिर्फ p बाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमें दो दे रखे हैं, दो डिजिट्स दे रखे हैं, उसको हमने क्या करना है? न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है एंड 32 माइनस 18। ठीक है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो बस हमें इसको क्या करना है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिख देंगे? ये हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा और ये हमारा डेनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर बाय में डेनोमिनेटर, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, हमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर देखो हमारे कौन से होते हैं। मान लो हमें 2/3, -1/4, -5/-6 और 0, हमें ये चार दे रखे हैं। इसमें से हमें बताना है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से हैं। देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर, अब ये तो पॉजिटिव है ही है, इसका तो आपको पता ही है। ये हमारा -1/4 है, ये क्या हो गया? नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 5/6। तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और 0 हमारा ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर द फॉलोइंग है विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आंसर हमें पता चल गया 0। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया? अ रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। इज इट नेसेसरी दैट नंबर रिटन एज q बाई p। तो देखो इसका क्या मतलब है। अब अगर मैं आपको एक रैशनल नंबर दूं 1/2, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि क्यू बाय p कर दूं, तो 2/1 हो गया। तो 2/1 हमारा किसके इक्वल है? 2। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम p बाय क्यू हमारा रैशनल नंबर दे रखा है तो क्यू बाय p भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताओ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्या सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं? नहीं, इंक्लूडेड कौन से होते हैं होल नंबर में? हमारा 0 और पॉजिटिव। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, कि हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि इंटीजर में तो हमारे सारे इन्वॉल्व है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर्स। तो इसने क्या कहा है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है? 1 से इंफिनिटी तक नंबर्स होते हैं, तो वो हमारे सारे इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रू।
द एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे मैंने आपको कौन से बताया, जो फ्रैक्शन वाले होंगे। क्या हर एक इंटीजर हमारा फ्रैक्शन में इंक्लूड होगा? नहीं, ये भी फॉल्स। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट वर्कशीट आपको समझ आई है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम सेकंड वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड वर्कशीट में हमारा क्या है, फर्स्ट हमें क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शो दैट दीज आर इक्विवेलेंट। अब अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, शो करना है या इक्विवेलेंट बताना है कि वो है या नहीं, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, इसका एक ही मेथड है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम क्या कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखना, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ऐसे एरो लगा दो। ठीक है, यानी कि हमने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसकी इसके साथ। तो पहले हम 7 की करेंगे, 7 मल्टीप्लाई -15, और इधर हम किसकी करेंगे, 35 मल्टीप्लाई -3। कितना आ गया ये, 105, और ये कितना आ गया, 15, 105 माइनस का। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस। तो ये क्या आ जाएगा, यस दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा सेम आंसर नहीं आता तो नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। साइन का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, साइन का जरूर ध्यान रखना। अब ये इसके साथ चला गया तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ चला गया इसके साथ माइनस आ जाएगा। एक और चीज का ध्यान रखना, अगर हमारे पास 7/-3 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो ये माइनस का साइन है ना, ये पूरी फ्रैक्शन किया गया है। बच्चे क्या करते हैं कि ये देख के कि सिर्फ डेनोमिनेटर के पास है, तो ये सोचते हैं कि ऊपर वाले के पास नहीं है, ये पूरी फ्रैक्शन के ऊपर ही है इसका। ठीक है, नेगेटिव साइन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि हमें किसी को इक्विवेलेंट शो करना हो तो हम उसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, शो दैट दे आर नॉट इक्वल। तो ये आप कर ही सकते हो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर उनके आंसर सेम नहीं आ रहे तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे कि हमें 4/7 दे रखा है, हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमने इसकी। तो हम कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हम इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, जैसे हमें आगे ऐसे 3 डिजिट और लिखने हैं, 3 फ्रैक्शंस और लिखनी है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये सेम नंबर आए। ठीक है, तो अगर हम इसको 1/1 से करते हैं तो ये सेम आएगी। आगे हम इसको किससे कर देंगे, 2/2 से, आगे 3/3 से। कितनी निकालनी है, नेक्स्ट 3 निकालनी है ना, तो इसको हम 4/4 तक कर देंगे, क्योंकि पहले के साथ कर रहे हैं तो 4/7 ही आ रहा है। 8/14, 12/21, 16/28। तो ये इसकी क्या हो गई, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर 8/14, 12/21, 16/28। ओके, तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे लिखेंगे, उसी फ्रैक्शन को 2/2, 3/3, 4/4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, एक्सप्रेस 3/5 विद न्यूमिनेटर -21। अगर ये एक्सप्रेस वाले क्वेश्चन आ जाए तो देखो हम कैसे करेंगे, हमें 3/5 को एक्सप्रेस करना है एज न्यूमरेटर -21। तो देखो हम कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर हमारा -21 आना चाहिए, डेनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो। तो 3/5 इसको मल्टीप्लाई करो -7 से, जिससे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -21 बाय में -35। इसको आगे नहीं काटना, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका न्यूमिनेटर -21 लेके आना था, हमने -21 लिया, डेनोमिनेटर हमारा कुछ भी आए। नेक्स्ट इसने हमें क्या बोला हुआ है, हमारा न्यूमिनेटर 150 आना चाहिए एज न्यूमरेटर 150। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 150 आ जाए, 50 से। तो ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करा उसी से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 बाय में 250। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आप कर सकते हो कि जैसे अगर हमें ये बोला है कि 4/-7 को हमने डेनोमिनेटर 84 लेके आना है, क्या करना है हमें, 4/7 दे रखा है और डेनोमिनेटर हमारा क्या आना चाहिए, 84। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, 12 से, और ऐसे ही हम ऊपर करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 48। ऊपर हमारा कुछ भी आए, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, हमें क्या बोला है कि डेनोमिनेटर हमारा 84 आना चाहिए, न्यूमिनेटर हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आप कर ही सकते हो। देखो 90/216 है,
उसका न्यूमिनेटर हमें 5 लेके आना है। 90/216 इसका न्यूमिनेटर हमें 5 लेके आना है। अब देखो 90 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आ सकता, बट अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ सकता है। तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो अगर हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड करके देख लेना इसका क्या आंसर आता है। डिनोमिनेटर कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी आपका सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग कॉमन डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इनके डेनोमिनेटर सेम करने हैं। क्या करना है? इनके डेनोमिनेटर सेम करना है। जैसे 2/5 और 6/13, 2/5 6/13, इनके डेनोमिनेटर सेम कैसे हो सकता है? ये हम प्रीवियस क्लास में भी करके आए हैं। तो कैसे कर सकते हैं? 2/5 को इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और 6/13 को इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 26/65। ये कितना आ गया? 30/65। क्या हो गए इनके डेनोमिनेटर से? गॉट इट? इस वाले फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इस वाले फ्रैक्शन को दूसरे के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, इनके क्या हो जाएंगे? फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटेड। तो ये हमारी 2 एक्सरसाइजेस थी। थर्ड एक्सरसाइज में हमारा क्या है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? लोवेस्ट फॉर्म की, वो आगे किसी की टेबल पे ना जाए। जैसे हमें ये दे दिया, इसको हमें किस में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 2 की टेबल पे जा रहा है 32, 10 दोबारा 2 की टेबल पे जा रहा है 16 और 5, क्या ये दोनों सेम टेबल पे जा रहे हैं? नहीं जा रहे। तो माइनस का 16/5 क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जैसे 33/7 दे रखे, 11 की टेबल पे दोनों जा रहे हैं, दोनों सेम टेबल पे ही जाने चाहिए। ठीक है, अब जैसे दोनों 11 की टेबल पे जा रहे हैं, दोनों सेम टेबल पे जाने चाहिए। 11 3 जा और 11 7 जा, तो 3/7 इसकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? फाइंड एक्स। हमें 2 फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमें ये दे रखा है 9/-5 x/10, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे हम? फाइंड एक्स है ना, तो हम कैसे करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाई है, कैसे करते हैं? इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो 10 × 9 इज इक्वल टू -5 × x। माइनस के साइन का जरूर ध्यान रखना है। 90 इज इक्वल टू -5x, x इज इक्वल टू 5, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कितना आ गया? 5 1 5, 6 7 8 9, 5 8 40। माइनस का 18 हमारा आंसर आ गया। अगर आपने इधर प्लस का 18 लिख दिया, आपका आंसर टोटली रॉन्ग है। तभी मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर में साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एक बात, आपने क्वेश्चन सही उतारा है या नहीं, इस चीज का आपको बिल्कुल अच्छी तरह मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन दे दिया, आंसर उन्होंने ठीक निकाल रखा है, ठीक है, बट बीच में कई बच्चे गलती कर देते हैं। तो साइन का इस चैप्टर में आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 2/7, 8 हमें बताना है क्या आएगा, उसके बाद डैश बाय -63। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 आ गया। अब इधर आगे देखो 7 -9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय -9, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी इजी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है जो 105, ये हमें बताना है डैश बाय 99 इज इक्वल टू -5/-11। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो सकता है। अब ये इसके 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो ये भी सॉरी -9 से, तो इधर भी हम -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 45 आ गया। सेम इधर, अब ये इसको किस पे करने पे आ रहा है? मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो इधर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 21। मतलब जोन सी फ्रैक्शन हमें दे रखी है, हम उनसे दोनों फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं।
ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह क्लियर है। एक बार नहीं समझ आया तो इसको दोबारा करो, इसके एग्जांपल्स ट्राई करो बार बार। ये चैप्टर बहुत इजी है, बट इसमें साइन की गलती होने की बहुत चांसेस रहते हैं, तो साइन का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आपके ऐसा है ना कि कोई फ्रैक्शन आपको 6/-7 दे रखी है, आप उसको माइनस ना पहले ही बाहर लिख लो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अच्छा ये 7 ये था। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।